वेलकम बैक दोस्तों अपने चैनल डीएस टेक्नीशियन में। हमारी सीरीज चल रही थी बेसिक एक्सेल, जिसमें हमने काफ़ी क्लासेस कवर कर दिया। आज है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक से चल रहे हैं। अभी बेसिक फॉर्मूला एंड फंक्शन पे काम करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है बेसिक फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, जिसमें हम समझेंगे कि फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोल रहा हूँ, मेक श्योर है ना। और ऑटो सम कैसे लगाते हैं, कुछ कॉमन फंक्शन जो बहुत ही फ्रीक्वेंट और बहुत बेसिक्स हैं, जो आपको इनिशियल फेज में यूज करने पड़ेंगे या फिर आने चाहिए। फिर हम जानेंगे कि हमारे जो सेल रेफरेंस है वो दो टाइप से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर एक्सेल, ताकि हम समझ सकें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फॉर्मुलाज इन एक्सेल, ताकि हम एक्सेल का बेसिक फॉर्मुला समझ सकें। हम चलते हैं अपने उसी एक्सेल पे जो हमारे पास आता है। ये रही वो शीट। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और एक नई शीट क्रिएट कर रहा हूँ। ये आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि हम कैसे करते हैं। ओके, लेट्स से फॉर्मुला होता क्या है। ओके, आपने देखा होगा ना सम का फॉर्मुला कैसा था कि हमें मान लो कुछ कहीं पे वैल्यू लिखी है, मान लो ये वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे इसे सम करना है, तो इसको दो तरीके हो सकते हैं। कैसे, इजिकल टू ये प्लस का साइन, फिर ये, फिर प्लस का साइन, फिर ये वाला सेल, करेक्ट। तो इसने इसको सम की वैल्यू लाके दे दी मुझे कि जब मैं इन तीनों को सम करूंगा तो ये सब आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक तरीका जिसमें मैं प्लस प्लस लगा रहा हूँ। दूसरा तरीका इजिकल टू सम का फॉर्मूला लगाया, मैंने टैब की बटन दबाई, पूरी रेंज सेलेक्ट करी जो मुझे सम करना है, तो एंटर कर दी। तीसरा, ठीक है, एक और है सम के फॉर्मूले के साथ हो जाए। अगर आप देखोगे यहाँ से सम के फॉर्मूले का इंटेक्स देखोगे, सिंटेक्स देखोगे, तो आपको दिखेगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन तक चल रहा है। तो पहला ये, फिर कॉमा, फिर ये, फिर कॉमा, ठीक है, और फिर ये वाला सेल मैं आउट करूंगा। तीनों में मुझे सेम वैल्यू मिली है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें क्या फॉर्मूला लगे हैं, तो देखना अलग अलग फॉर्मूला में। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मूला पे जाता हूँ, सो फॉर्मूला पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला दिखा रहा है। अब आप देखो अलग अलग चीजें हैं, वही 3 सेल हर बार यूज हुए हैं, पर फॉर्मूला या वे ऑफ वर्किंग अलग है यहाँ पे, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ये और ये, इन्हीं चीजों में सब गेम खेल रहे हैं, ठीक है, ये सब है। अब बात करते हैं उस चीज की कि फॉर्मूला क्या होता है, क्यों है, किस काम आएगा, ये सब करते हैं बात। ओके, ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और मैं इसे दोबारा से कर देता हूँ आंसर फॉर्मूला। अब सीधे मुझे उसका रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें मैंने खुद से लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। बट जो चीज प्री डिफाइंड है ना, जैसे ये सम का फंक्शन, ये प्री डिफाइंड है ना। तो जब कोई चीज प्री डिफाइंड होती है तो वो फंक्शन हो जाता है, उसका नाम फंक्शन हो जाता है, ना कि फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब इसका एक नहीं है, इसके जैसे मान लो सम हो गया, एक मैक्स करके है, ये एक फॉर्मूला है, आई मीन फंक्शन है ना। ये सब चीजें जो हमारे को काम आने वाली है, और ये हमें आनी भी चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसलिए बेसिक में काउंट किए गए हैं। तो आप समझ में फंक्शन और फॉर्मूला में क्या फर्क है। बस इतना सा फर्क है कि हम फॉर्मूला खुद मैनुअली कर रहे होते हैं, जैसे हमने इसमें किया हुआ है। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ ना, मैं फिर से फॉर्मूला पे जाऊंगा, सो फॉर्मूलाज कर दूंगा। अब देखो, अगर ये मैंने खुद से मैनुअली करा तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ये जो मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो फंक्शन यूज किए हैं, तो इसे फंक्शन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फंक्शन सिर्फ सम नाम का ही है। अगर आप जाओगे इंसर्ट फंक्शन में तो आपको दिख जाएगा कि बहुत चीजों, खैर मैंने सेल सेलेक्ट करा, इसलिए उसने सम का दिखा दिया। मैं ब्लैंक पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स एंड सो ऑन, ये सब फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। देखो यहाँ लिखा है ना साथ साथ सेलेक्ट अ फंक्शन, आपको फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो मोस्ट रिसेंट यूज है। अगर आप ऑल पे चले जाओगे तो आप देखो भरे पड़े हैं यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। सेम आपके पास मैटरिंग भी है, डेट एंड टाइम है, फाइनेंशियल के हैं, लुकअप रेफरेंस है, इवन आप लुकअप वी लुकअप वगैरह जब हम सीखेंगे मॉडरेट और एडवांस में तब भी है। डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिक, इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग लेवल के फॉर्मुलाज है यहाँ पे। क्यूब, हमारी कैपेबिलिटी, सब कुछ टाइप के ये फंक्शन है। मतलब अगर हम प्री डिफाइन कर रहे हैं तो ये फंक्शन में आ गया। इतना समझ में आया। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे ना कमेंट करके बता देना। मैं इसके ऊपर ट्राई करूंगा कि अलग से एक सेपरेट छोटी सी सही बट एक अलग सेपरेट वीडियो बना, ताकि उसमें मैं पूरा डीप डाउन जा सकूँ कि हाँ भाई ये चीज होती है। बट जितना मुझे लगता है मैंने पूरा अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ना। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2, जो कि हमारा बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, हमारे ऑपरेटर तो है ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता नहीं कि आपको मैं बहुत आगे आगे भगाऊं, वो चीज समझ आएगी नहीं, उसका कोई फायदा है नहीं। क्योंकि अगर आप बेसिक पढ़ रहे हो, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आपको लिटरली बेसिक पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको मॉडरेट या एडवांस आता है उसके बाद भी आप बेसिक पढ़ रहे हो। हाँ, ये उनके लिए ठीक है कि आप बेसिक इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि आप जो पढ़ रहे हो वो रिकैप करने के टाइम पे आपका समझ में आता है कि हाँ आपने रिकैप करने के लिए यूज किया और आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मुलाज इन एक्सेल, ये समझ लिया। अब आते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल सा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने इस सेल के अंदर आपको दिख रहा होगा मैंने इसके साइन इस्तेमाल किए, ये ऑपरेटर है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो। कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो इसके अलावा भी होंगे जैसे स्क्वायर रूट, अंडर रूट, पावर, ये सब मैथ ही है, बट ये ऐसे बेसिक अर्थमेटिक है जो हमारे लाइफ में आने हैं और इवन ऐसे की डेली लाइफ में आने हैं ना। ये ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं। अब अगर देखो तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है प्लस माइनस, और जो स्टार का साइन आपको दिख रहा है ना, ये स्टार नहीं है, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई है, ठीक है। और आखिरी में जो स्लैश है डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो हम अगर मैं कहूँ, मैं एक्सेल में मैं इसको हम अगर मैं स्कूल लाइफ की बात करूँ तो हम मल्टीप्लाई ऐसे करते थे, एक्स का साइन को मल्टीप्लाई करिए, है ना। डिवाइड को कहते थे, कैसे करते थे, जितना मैं अगर मैं करेक्ट बनाने की कोशिश करूँ से ये
कुछ इस टाइप का डिवाइड का साइन होता था, है ना। और प्लस का तो खैर है ही जो है, माइनस का तो है ही जो है। तो ये हमारे अर्थमेटिक, बट ठीक है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैंने बस आपको बस बता दिया। अरे ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एक्स यानी हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ये कैसे काम करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको आगे कहता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 एक मेरे पास सेल और एक वैल्यू है 3, ठीक है, मैं सेम चीज कॉपी करता हूँ और 4 बार लिख लेता हूँ। आगे बताता हूँ। ये चीज जो मैंने किया ना, अभी ये कॉलम एडजस्ट करा था ऑटोमेटिक, ये मुझे मैनुअली नहीं करना चाहिए था। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कैसे होगा। मैं इसको कंट्रोल जेड मार रहा हूँ ताकि आपको दोबारा दिखा सकूँ कि कैसे होगा। अब आप सोचो कि मैंने इतना साफ सेलेक्ट किया, ऑल्ट और सी है, इसने ऑटो फिट कर दिया। मेक श्योर ये सेल ब्लैंक है, यानी इस सेल में कुछ भी नहीं पड़ा, तो उसने वही वाला साइज रहने दे जो बाय डिफॉल्ट हो। इस जगह पे मैं मैनुअली कर लेता हूँ और मुझे ये 2 सेल थोड़े से ज्यादा साइज है ताकि मैं समझा सकूँ, और एक लिटिल बिट ये वाला, ठीक है। अब पहला फंक्शन है मेरा मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का फंक्शन लगाऊंगा। इसमें ना कोई फंक्शन नहीं है ना कि मैं मल्टीप्लीकेशन कर सकूं जैसे मैंने सम किया। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मली सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर इनटू का साइन लगाना पड़ेगा, फिर उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा जो कॉलम आई मीन सेल मुझे सिलेक्ट करना है वो, ठीक है। मैं क्लियर है? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला फंक्शन आपके सामने आने वाला है वो मैं मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको जो फॉर्मूला कर रखा है, अब थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। पहला हो गया भाई 6। अगला फॉर्म जो हमें पढ़ना है वो है प्लस ऑपरेटर, मतलब ठीक है। इसका साइन भी नॉर्मल प्लस है, इससे मैं लिख देता हूँ प्लस हमारा। जूम कर देता हूँ उसको, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मुझे ना चाहता हूँ कि कुछ फंसे ना, कुछ सब कुछ क्लियर करो। इतना समझ में आ गया 6 कैसे है। मैंने इस सेल को इस सेल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला देखो, J11 इंटू में K11, है ना, ये हो गया। अब करते हैं बात प्लस की। प्लस कैसे करेंगे, इक्वल टू सम, इसका फंक्शन है तो हम ऐसे करेंगे, ये कॉमा भी लगा सकता हूँ और चाहूँ तो एक साथ रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ ताकि ये इशू ना आए, और दोनों सिलेक्ट और ये हो, है ना। तो आप देखो कि अब अगला क्या है। अगला मैं ट्राई कर रहा हूँ माइनस, ठीक है। माइनस में इक्वल टू, माइनस है क्या मेरे पास? नहीं, मेरे पास तो माइनस नहीं है। सेम वही जो मैंने मल्टीप्लाई में किया है, सेम मुझे मैनुअली उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस सेल को मेरे को माइनस करवाना है, किस सेल से करवाना है। उसके बाद माइनस का साइन लगाऊंगा और इस सेल के साथ करवाना। अभी -1 देगा वैल्यू, क्योंकि हमने 2 को माइनस किया 3 से, 3 को माइनस नहीं किया 2। बट मैं यहाँ पे एक और दोबारा करके दिखाता हूँ, 3 - 2 यानी 1। तो ये प्लस का 1 और उसका 1 वही वाली बात। अब अगला है हमारा डिवाइड। मैंने लगाया डिवाइड, यहाँ पे भी लगा दिया डिवाइड। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आ सकती हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से सेल को कौन से सेल से डिवाइड, है ना। अब मैं इसका क्या मेरे पास है क्या कि मैं डिवाइड कर सकूं? नहीं, कभी नहीं है फंक्शन, यानी ये फॉर्मूला ही बनाने पड़ेंगे और फॉर्मूला से ही काम करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, ठीक है, तो 1.5 आएगा। करेक्ट बोलो, जब 3 को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो 1.5 ही आएगा। बहुत कॉमन सा। सेम चीज अगर मैं चाहता हूँ कि 2 को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, नॉट 3 एक्चुअली, इस वाले सेल में जो वैल्यू है इस वाले सेल की वैल्यू से डिवाइड, ये तो बस समझाने के लिए है ताकि आपको इजीली क्लियर समझ आए। तो अगर मैं 2 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, मेरे को वैल्यू देगा 0.7। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 2 पॉइंट डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यू रखूं, तो उसका क्या है, मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा होम टैब के ग्रुप ऑफ नंबर्स, इसमें फिर मैं जाऊंगा और यहाँ पे बढ़ दूंगा, बढ़ाता चला जाएगा। अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो कम करता चलेगा, 2 डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट लाके रख देगा। तो ये हमारे बहुत बेसिक से बहुत मिनिमाइज वाले हमारे ऑपरेटर्स हैं, जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं ना। और ऐसा भी नहीं कि इस्तेमाल नहीं होते, ये लिटरली आपके हर जगह पे इस्तेमाल होंगे और बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपको आने ही चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। ये हो गए, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग ऑटो सम के, मैं ये भी समझा देता हूँ। सम की वैल्यू हमने ऐसे करी थी, अगर आपको याद हो हमने ऐसे भी की थी। अच्छा, इसका एक तरीका और है जो हम ऑटो सम बहुत बेसिक से समझ लो, बट हाँ इसके लिए क्या चाहिए कि जैसे मान लो अगर मैंने इस सेल को हाईलाइट कर देता हूँ अलग अलग कलर से ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस की बात कर रहा हूँ। ओके, इसमें पर दिखेगा नहीं, लेट्स से लाइट में। अगर मैं इस सेल पे रखता हूँ जो ब्लू सा है हल्का सा, और उसके ऊपर लगातार कंटिन्यू मेरे पास अर्थमेटिक डिजिट्स हैं यानी न्यूमेरिक डिजिट हैं, तो वहां पे फंक्शन काम करेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे रखा येलो वाले सेल पे और उसके ऊपर एक ब्लैंक सेल है, तो वो उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ये कि उसकी लिमिटेशन है। सेम गोज विद, अगर वो मान लो कोई वैल्यू ऐसे है हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली है, अगर ये हॉरिजॉन्टली है यानी रो वाइज है और ये कॉलम वाइज है, अगर रो वाइज बड़ी है और मैं उसको यहाँ कर रहा हूँ तो वो इन तीनों का सम जरूर दे देगा। बट अगर मैंने एक सेल छोड़ के करा यहाँ पे तो इन तीनों को सम नहीं कर पाएगा। उसकी लिमिटेशन यही है कि अगले या पिछले सेल में ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी सेल में वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो उसे ऐड कर पाएगा, अदरवाइज उसे ऐड या कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। मेक श्योर ना। तो लेट्स अज्यूम मैं अभी ये ब्लू वाले पे रख रहा हूँ। अब इसका ना शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू का साइन, ठीक है, एक साथ दबाना है। ऑल्ट को दबा के रखा, इज इक्वल टू दबा दिया, क्या हो गया मेरे भाई,
कर रहे हो काम। ठीक है, ये वैसे तो काम करता है बट आई डोंट नो अभी क्यों नहीं कर रहा है, बट आप इसको ट्राई करना, ये काम करेगा। ऑल्ट प्लस इजिकल टू, यानी मैं ऑल्ट और इजिकल टू वाली बटन एक साथ दबा रहा हूँ। ठीक है, और ना कर तो प्लीज लेट मी नो, मैं देखता हूँ अगर मेरे से कुछ मिस हो रहा होगा तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हमने ऑटो सम देख लिया। कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन का जिसमें से हम सम देख चुके हैं, एवरेज देखते हैं, मिनिमम देखते हैं, मैक्सिमम और काउंट, ये 4 पॉइंट्स बचे हैं, हम लाइन से करते चलते हैं। एवरेज, अब लेट्स से मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ, सारा का सारा बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन तीनों का एवरेज कैसे आ रहा है। अब जैसे अगर आपको बताऊं तो मैं अगर इन तीनों को सेलेक्ट करूँ ना, तो इधर आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनका एवरेज क्या है, 29219 काउंट है 3, यानी 3 सेल की वैल्यू काउंट हो रही है, और हमारा 657 जो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो देखता हूँ उसको एवरेज कैसे निकालते हैं। अच्छा, एवरेज निकालने का फंक्शन बता देता हूँ। जितने भी वैल्यू सम करना है पहले, इक्वल टू सम, लेट्स से कि मैंने ये किया, ठीक है, एंटर मारा। अब इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 657। अब जितनी वैल्यू या फिर जितने भी सेल को मैंने सम करने के बाद ये वैल्यू लाया हूँ 657, उतने ही सेल को मैं डिवाइड कर दूंगा उस आई हुई वैल्यू से। यानी अगर मैं इसके सामने डिवाइड बाय 3 लिख दूं तो ये मुझे वैल्यू दे देगा 19। मेक श्योर मैं इसे दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, उन्हीं तीन को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि इन तीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इन्हीं तीन को मैंने सेलेक्ट किया और देखो यहाँ पे एवरेज आ रहा है 219। करेक्ट, सेम ये लगाया मैंने फॉर्मूला, है ना, इसको हम फॉर्मूला कहेंगे क्योंकि हमने फंक्शन तो यूज किया, बट जो ये वाला पोर्शन है ये हमने फॉर्मूला यूज। अगर मैं कहूँ कि क्या हमारे पास एवरेज का फंक्शन है, बिल्कुल है। ये रहा एवरेज का फंक्शन, मैंने इसे सेलेक्ट किया, टैब मारा और इन तीनों को सेलेक्ट किया। अब ना तो मुझे डिवाइड बाय 3 लिखना है ना कुछ, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा कि इतने से इतने की रेंज में एवरेज आ रहा है। अब हमने फॉर्मूला भी सीख लिया कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे और नॉर्मल फंक्शन से कैसे करेंगे, वो भी कर दिया। फॉर्मूला में हमने कुछ नहीं किया, सम किया, डिवाइड बाय 3, यानी वो 3 यानी कितने सेल को हमने कैलकुलेट किया है सम करने के लिए, उतने ही नंबर ऑफ काउंट को हम डिवाइड कर देंगे उस आई हुई वैल्यू से। सेम चीज हमने यहाँ की, सिर्फ एवरेज का फंक्शन लगाया, हमने उस रेंज को सिलेक्ट किया जिस रेंज का हमने एवरेज निकालना था, और उसमें ऑटो फंक्शन ने काम किया बैकएंड में। उसे पता है कि 3 सेल के अंदर की वैल्यू को हमने सम किया था तो उसने 3 से ही डिवाइड कर, इतना समझ में आया। अगला है हमारा मिनिमम। मिन लिखते हैं ये, बट इस मिन के फुल फॉर्म है मिनिमम। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अभी फिलहाल, ताकि हम कुछ और कंफ्यूज ना करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ इन तीनों का ना मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना, ऑल्दो मुझे पता लग रही है कि 78 मिनिमम, बट लेट्स अज्यूम ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100 रिकॉर्ड है या फिर 200 रिकॉर्ड। अब कैसे कैलकुलेट करते हो, इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक सेल को देखते रहे और उसको देखते रहे उसके नीचे है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है इक्वल टू मिन का, टैब के साथ दबाऊंगा और उस रेंज को सेलेक्ट करूंगा जिस रेंज में से मुझे वो मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। मैं एंटर मारूंगा, मुझे 78 वैल्यू मिल जाएगी, ये मिनिमम। सेम गोज विद मैक्स का भी हमारे पास एक फंक्शन है, मैं उसमें से भी सेलेक्ट करूंगा रेंज और एंटर मार दूंगा 4 5 6। मेरी मैक्सिमम वैल्यू है मेरी उस रेंज में से, जो रेंज मैंने सेलेक्ट है ना, ये वही है। बस मिनिमम और मैक्सिमम का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, फंक्शन ही प्री डिफाइंड होते हैं और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप इसे यूज करोगे तो समझ में आएगा कि कितनी स्पीड में आपने कितना बड़ा काम कितने छोटे से फंक्शन के साथ कर दिया। लेट्स मूव टू, हमने मिनिमम कवर कर लिया, मैक्सिमम कवर कर लिया, लेट्स अब टॉक अबाउट काउंट। ओके, मैं बहुत आराम से और नॉर्मल तरीके से बताना चाहता हूँ, एक नहीं, काउंट के अलग अलग, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, है ना, ऐसे करके। तो अभी मैं सिर्फ काउंट ले रहा हूँ क्योंकि वो बेसिक्स में आता है। जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम मॉडरेट लेवल की तरफ निकलेंगे और जैसे जैसे हम फिर प्रोफेशनल लेवल की तरफ निकलेंगे, तब हम जाएंगे कि काउंट के कितने फंक्शन अवेलेबल है। बट मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ कि कितने टाइप हो सकते हैं। COE1, ठीक, काउंट मैंने फंक्शन लिखा। अब आप देखो काउंट कितने सारे हो, काउंट ए, मैं पहले तो ब्लैंक काउंट है नॉर्मल देखते हो, काउंट नंबर ऑफ द सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। क्या बोल रहा है, जो काउंट है ना, ये फंक्शन जो है ये सिर्फ उसी सेल को काउंट करेगा जिस सेल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज अवेलेबल हों। मेक श्योर सिर्फ न्यूमेरिक, नॉट न्यूमेरिक लाइक अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है, तो वो काउंट कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ, है ना। बट न्यूमेरिक होना बहुत जरूरी है, नंबर होना बहुत जरूरी है उसके लिए। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अगला है हमारा काउंट, काउंट ए, ठीक है। काउंट ए क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ द सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। अब ये क्या बोल रहा है कि अब इस सेल के अंदर कुछ भी हो, डजंट मैटर, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना, डजंट मैटर उसके अंदर सिर्फ हमने एक डॉट लगा रखा है, डजंट मैटर उसके अंदर हमने स्पेशल कैरेक्टर ले रखे हैं, डजंट मैटर उसके लिए हमने अल्फाबेट ले रखा है, डजंट मैटर सेल के अंदर हमने न्यूमेरिक। अगर उस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू होगी हम उसे काउंट कर पाएंगे काउंट ए, ठीक है। अगला क्या है, काउंट ब्लैंक। इससे तो समझ में आ रहा होगा साफ साफ कि वो ब्लैंक जितने भी वैल्यू होंगी उसको काउंट कर पाएगा ना। देखो उसमें उसने एक्सप्लेनेशन क्या देखिए, काउंट द नंबर द एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स, यानी हम जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में अगर कोई ब्लैंक सेल होगा तो वो उस ब्लैंक सेल को काउंट करके दे देगा। सेम गोज विद काउंट इफ। अब ये वही बात है, एडवांस की तरफ जा रहे हैं हम तो, बट फिर मैं ठीक है मोटा मोटा समझाता हूँ। काउंट द नंबर ऑफ द सेल विद अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। अगर एक इफ लगा है तो अगर तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे। सेम गोज विद कंट्रोल इफ, सॉरी काउंट इफ, तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी। क्या बोलता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल मीन ये बता रहा है कि हम हर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर
पाएंगे काउंट करते वक्त, जो क्राइटेरिया या कंडीशन हम देंगे, नॉट नाउ, जब भी देंगे हम। ऐसे ही ये क्लब सेलेक्ट काउंट, ट्यूब सेट काउंट, फिर डी काउंट है, ये बहुत एडवांस है, ये करते हैं, आगे करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं ये हमें क्या बचा। अरे सॉरी माय बैड, इजिकल टू काउंट, मैंने रेंज सेलेक्ट करी, ये मुझे बताएगा कि कितने सेल है। ठीक है, मैं दोबारा सेम काउंट ही लगा रहा हूँ, पूरा सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ये बताएगा मुझे 5। अच्छा नोटिस करना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, बट मैं देखूंगा यहाँ पे तो मैंने 3 ये हैं, 2 ये हैं, तो 5 दिया, उसने एक बीच का ब्लैंक है वो सिलेक्ट नहीं किया है ना। अगर आपको याद हो मैं दिखाता हूँ। अच्छा चलो, इससे पहले मैं एक चीज हो सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये स्पेसिफिक बाय द गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। लेट्स अज्यूम, यार इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, इसे मैं हटा देता हूँ बिल्कुल ही ना। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वैल्यू और लिख देता हूँ। ये कुछ वैल्यूज है, मैं इसे काउंट करने की कोशिश करता हूँ, ये क्या दिखा रहा है मुझे। ये बता रहा है 5 वैल्यूज आपने जो रेंज सेलेक्ट करी उसमें 5 सेल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज यूज की। बट अगर मैं एक रिमूव कर दूं तो देखो वहाँ पे 4 हो, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वहाँ पे 5 होगा। बट अगर मैं यहाँ पे ABC लिखूं तो क्या हुआ, उसे काउंट करेगा? उसे काउंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैं दिखाता हूँ दोबारा। देखो काउंट में क्या, काउंट द नंबर्स ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। अगर हमें उस सेल को भी सिलेक्ट करना है जिसमें ABCD लिखी है तो उसके लिए हमें काउंट ए पे जाना पड़ेगा। मेक श्योर पढ़ो से दोबारा, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, उसे खाली नहीं होना चाहिए, वो काउंट कर लेगा बस, है ना। बट लेट्स सी कि मैं अगर इसे काउंट कर रहा हूँ वो क्या वैल्यू आ रही है, 4। अगर मैं इसे काउंट ए के साथ काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कितनी वैल्यू आ रही है, 5। यानी अब मैं अगर इसमें एक में अल्फाबेट के स्पेशल कैरेक्टर भी लगा दूंगा तो भी वहाँ 5 ही रहेगा। बट यहाँ देखो फर्क आ गया, ठीक है, ये काउंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि आप ये समझो कि अगर आप चाहते हो कि आप उस सेल की वैल्यू, आई मीन इस सेल के अंदर जो भी हो ना वो चेंज ना हो, उसके लिए है ये रेफरेंस और एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, लेट्स अज्यूम मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं कैसे समझाऊँ, इस तरीके से चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ वैल्यूज लिखी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। से यहाँ पे भी लिखी है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब अगर मैं इस सेल को मल्टीप्लाई कर दूं इस सेल के साथ, मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो ये होगी। मैं इस पे कलर कर दे रहा हूँ कि हम इस वेल पे काम करें। बट अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो किसी एक पर्टिकुलर सेल पे आ जाए, है ना। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे हर टेबल का 2 जा मिल जाए। इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे करते करते मुझे सारी वैल्यू मिल जाए। इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि मुझे हर किसी टेबल का 2 की वैल्यू मिल जाए। 10 2 जा क्या होता है, 9 2 जा क्या होता है, 8 2 जा क्या होता है। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं ये कैसे करूंगा, लेट्स इज इक्वल टू इस सेल को मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली सेल की वैल्यू के साथ, एंटर मार दूंगा, यानी 1 2 जा 2। एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है ना। कि मैंने इसकी जगह मैं इस वाले सेल पर ताकि कंपैरिजन में इजी हो। 1 into में ये वाला सेल आगे वैल्यू। अब अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आप नोटिस करो यहाँ ब्लैंक हो गया, 0 हो गया। अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं, शो फॉर्मूला करे, फॉर्मूला बार में जाके आई मीन फॉर्मूला टैब में जाके यहाँ पे शो फॉर्मूला कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे जो इसने वैल्यू दी, जहाँ से देखो Q2 हो गया, यानी ये जो है ये Q2 था पहला जो की वैल्यू सही आ रही थी। अगला Q3 कर दिया, उसके अगला 4 कर दिया, उसके अगला 5, वो डाउन होता जा रहा है। इसे कहते हैं रेफरेंस, है ना। इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी सेल रेफरेंस। जब आप ये देख रहे हो ना, ये जो रेड हो गया तो ये ब्लू हो गया तो ये वाला बॉक्स, रेफरेंस दे रहा है कि मैं किस सेल, मतलब कौन सी वैल्यू किस सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वाला रेफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास क्या क्या, हमारे पास 2 हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। अगर हम बात करूं इस पोर्शन की, तो आप नोटिस करो हमें लिटरली इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करवाना था और वो हर बार कर भी रहा था बिल्कुल एक्यूरेट। बट इस टाइम पे हमें तो एक से करवाना है, पर ये तो चेंज हो गया, पीछे वाला Q2 Q3 Q5, तो ये एब्सोल्यूट नहीं हो पाया। ये तो बढ़िया है, हमारा मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा रिलेटिव जो है वो मस्त चल रहा है। बट जब हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे, जो कि हम चाहते हैं फिक्स हो जाए, वो हमारा सही नहीं चल रहा। तो अब उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी जगह मैं इसको पहले करता हूँ, मैं 0 को रिमूव कर दूंगा ना, 0 को मैंने कर रहा रिमूव। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेल पे जाऊंगा। अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं F4 दबाऊं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक पूरी ही सेल एड्रेस को वो फिक्स कर देगा। मैं दोबारा F4 दबाऊंगा तो रो को फिक्स कर देगा, मैं दोबारा दबाऊंगा वो कॉलम को फिक्स कर देगा। बट मुझे तो सेल एड्रेस पूरा ही फिक्स करना है, मैं दोबारा F4 दबाऊंगा तो वो सेल एड्रेस फिक्स कर देगा, ठीक है। अब मैं एंटर दबाऊंगा, अभी भी 2 1 जा 2 ही है, बट जैसे जैसे मैं इसे ड्रैग करता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे वैल्यू मिलती जाएगी, यानी 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब मैंने इस सेल की वैल्यू को फिक्स कर दिया ना, अच्छा हाँ, अब एक चीज और, मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और शो फॉर्मूला कर देता हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे हर जगह Q2 ही आ रहा है, यानी आप किसी भी सेल में चले जाओ Q2 ही रहेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, ये वाला ब्लू वाला सेल है और जो रेड वाला सेल है, ये कैसे कैसे मूव होते हैं, चलते होते। ब्लू वाला मूव हो रहा है बट रेड वाला वहीं का वहीं है, क्योंकि वो फिक्स हो चुका है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट, इतना सही है, ज्यादा कुछ
कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है या फिर ज्यादा कुछ हैवी नहीं है, बहुत सिंपल सा। अगर हम सेल को फिक्स कर दे रहे हैं कैलकुलेशन के टाइम पे तो वो हमारा एब्सोल्यूट हो गया, अगर वो सेल फिक्स नहीं है तो वो रिलेटिव होगा। आज के लिए इतना ही। हम एक बार रिकैप सा कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने फॉर्मूला समझे कि फॉर्मूला होते क्या है, फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। हमने समझा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं बट अर्थमेटिक जो मैथमेटिकली यूज है उसे अर्थमेटिक कहते हैं। ऑटो यूजिंग ऑटो सम मेरे में नहीं चल रहा है, आई डोंट नो क्यों, मैं एक बार से चेक कर दूंगा, बट आप ऑल्ट इक्वल टू के साथ करोगे तो वो काम करेगा। अगला आता है कॉमन फंक्शंस। मेक श्योर यहाँ फंक्शन है, फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तभी आपने नोटिस किया होगा माइनस का कोई फंक्शन फॉर्मूला नहीं है, आई मीन फंक्शन नहीं है। मल्टीप्लाई का कोई फंक्शन नहीं है, डिवाइड का कोई फंक्शन नहीं है, इनके फॉर्मूला ही है, हमें मैनुअली करने पड़ेंगे। बट सम का फंक्शन है हमारे पास, एवरेज का फंक्शन है हमारे पास, मिनिमम का, मैक्स का, काउंट का है हमारे पास, ठीक है। और हमने समझा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। आप देखो मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इसलिए एक सैंपल के तौर पर दिखाया कि अगर मैं डॉलर का साइन आगे लगा दूंगा तो वो सेल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास हम 6th क्लास होगी जिसमें हम डाटा हैंडलिंग समझेंगे, उसका बेसिक समझेंगे क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपको नई नई वीडियोस के अपडेट तुरंत मिलते रहेंगे। कमेंट्स करके बताना कि आपको क्या सही लग रहा है और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।